अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है प्राथमिक शाला टांगा पानी के बिल्कुल बाहर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे हैं और उनके जो पालक हैं, साथ ही नगरीय जनपद पंचायत की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि शिक्षा विभाग के सभापति भी हैं, और साथ में मुनईकेरा के सरपंच महेंद्र नेताम यहाँ पर पालक और बच्चों संग यहाँ पर स्कूल के बाहर स्कूल में ताला बंदी कर बैठे हैं। और बैठे इसलिए मैं बता देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 बच्चों के बीच में मात्र एक ही टीचर है। कहने को तो यहाँ पर 3 टीचर की पोस्टिंग है, लेकिन वर्तमान में एक ही टीचर यहाँ पर आती है और 2 जो टीचर है, एक को कहीं और व्यवस्था में अटैच कर दिए गए हैं और एक जो है शराब के नशे में मदमस्त रहता है और वो कई महीनों से स्कूल नहीं आते। ऐसा आरोप है ग्रामीणों का। हमारे साथ गाँव की सरपंच जो है मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मसले को लेकर आज उन लोग स्कूल में तालाबंदी किए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। जी, नाम बताएंगे। मेरा नाम गणेशिया भाई मरकाम है। मैं ग्राम पंचायत टांगापानी की सरपंच हूँ और मेरे घर के बगल में ही एक प्राथमिक शाला स्कूल है। यहाँ पर 3 टीचर का पदस्थ है, लेकिन एक ही मैडम आती है और वो ऑफिस काम में बिजी रहती है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। और एक प्रेमचंद सारंग है जो नशे की हालत में कभी कभी आता है और बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देता, कोई पढ़ाई नहीं करता। इसके कारण हमारे बच्चों का पढ़ाई अवरुद्ध हो गया है, उनकी शिक्षा बहुत परेशानी में है। तो हम चाहते हैं पूरे गांव वाले कि वो सारंग सर को यहाँ से हटाए। वो जब से यहाँ पदस्थ है तब से हम उसके बारे में लड़ रहे हैं और वो शिक्षक हमें नहीं चाहिए, उसके ट्रांसफर यहाँ से होना चाहिए। वो दूसरे जगह भेजे या फिर उसको बर्खास्त करे, यही हम लोगों का चाहते हैं। मैडम, आप गांव के सरपंच है, क्यों हटाना चाहते हैं, क्या कारण है उसको हटाने का? वो पी करके आता है सर यहाँ पे और बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है। वो पी के आते हैं, यहीं पे सोए रहते हैं और हम लोग बीओ ऑफिस में कई बार आवेदन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक के, नहीं उसके बारे में कोई सुनवाई हुआ। हमारे पिछले कार्यकाल में और भी सरपंच थे, वो भी इस प्रेमचंद सारंग के बारे में लड़ रहे थे। पूर्व में 3 सालों से एक दिन भी स्कूल नहीं आया। उसके बाद हम पिछले में फिर उसको ज्वाइनिंग दिए थे यहाँ पर। उसके बाद भी हफ्ता दिन स्कूल आता है, उसके बाद फिर गोल रहता है, आता ही नहीं है। बच्चों से जुड़ी मतलब देश के भविष्य से जुड़ी ये सवाल है, लगातार मांग कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो? पता नहीं क्या है शिक्षा विभाग की उसकी मंशा। तो हमारे मांगों को लेकर के वो हमारे मांगे पूरी नहीं करते। हमारे बच्चे अभी यही तो उनके सीखने की अवस्था है, यही प्राथमिक शाला से ही बच्चे सीख कर आगे जाएंगे। अब यहाँ पे शिक्षा उनको अच्छा नहीं मिलेगी तो आगे जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे तो आगे में वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे स्कूल में तालाबंदी करके बच्चों के साथ में? हम जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे सर कि हम तभी ताला खोलेंगे जब तक यहाँ प्रेमचंद सारंग को यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और न ही यहाँ पे नया शिक्षक की नियुक्ति नहीं किया जाएगा, तब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। तो ये थी हमारे साथ गांव की सरपंच। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ पर जो प्रेमचंद सारंग जिनकी पदस्थापना है, जो कई दिनों से स्कूल नहीं आए और अगर आते भी हैं तो मदिरा पान करके स्कूल आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती है। इस वजह से वो लोग उनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, जिसकी जगह पर कोई दूसरे टीचर की पदस्थापना की मांग को लेकर आज बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक स्कूल में लगातार तालाबंदी रहेगा और ऐसे वो लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ शिक्षा विभाग के सभापति उमित लिंगा जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, जो जनपद पंचायत नगरी के शिक्षा विभाग के सभापति हैं। लिंगा जी, किस चीज़ को लेकर आप लोग आज धरने में बैठे हैं? टांगापानी स्कूल में विगत कई दिनों से सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा प्रेमचंद सारंग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया जा चुका है। उनको हटाने की कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस विषय को लेकर हम शिक्षा समिति में भी यह प्रस्ताव पारित कर चुके हैं कि वहाँ आवश्यक कार्रवाई की जाए, लेकिन शिक्षा विकासखंड अधिकारी के द्वारा बीओ के द्वारा ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया और जिसका प्रतिफल आज ये है कि आज यहाँ टांगापानी स्कूल में सरपंच और पालकों को आज धरने में बैठना पड़ा और स्कूल में तालाबंदी करना पड़ा। अभी वर्तमान में कितने बच्चे के बीच में कितने टीचर मौजूद हैं यहाँ पर? अभी तो ऐसे
हमारा वो जो व्यवस्थापन है, हर 10 छात्र के बीच एक टीचर का व्यवस्थापन करना है हमको, और वो व्यवस्थापन है यहाँ पे 30-32 है यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो 3 टीचर रखे गए हैं, लेकिन 3 टीचर यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड में है और एक टीचर को यहाँ अटैच कर दिया गया है। दूसरा आपका टीचर है वो दारू के हालत में आता है तो दारू पी के आता है, और एक शिक्षक है यहाँ जो नियमित पढ़ा रही हैं, जो 5 क्लास को पढ़ाने में अक्षम महसूस होता है। तो यहाँ नितांत तीनों टीचर उपलब्ध हों, बस यही चाहते हैं हम। और इस विषय में 2014 से यहाँ के ग्रामीणों को मांग रहा है कि यहाँ शिक्षक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। वनांचल है, दुरुस्त अंचल है, जनजाति समुदाय यहाँ ज़्यादा है, वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप शिक्षा विभाग के सभापति, आप अपने स्तर पर किस तरीके से पहल करेंगे और ग्रामीण की जो मांग है, आज वो लोग जूझ रहे हैं शिक्षक की कमी को लेकर, शिक्षक की या मांग को लेकर बोल सकते हैं, क्या पहल करेंगे आगे, इनको कहाँ तक लेकर जाएंगे? ऐसे विषयों पर जब कभी भी मुझे संज्ञान में आता है, मैं ग्राउंड तक पहुंच जाता हूं, और इन मांगों को लेकर हमेशा हम अपने शिक्षा समिति में बैठक करके सिर्फ अनुमोदन कर सकते हैं, बाकी सारी कार्रवाई प्रशासन की होती है, और प्रशासन इस विषय को लेकर मौन धारण करता है, तो हमको ऐसे मांगों को लेकर समर्थन करना पड़ता है। हम समर्थन इनके धरना या तालाबंदी को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और हम इस विषय को लेकर जब तक यहाँ इन लोगों को मांग को पूरा नहीं किया जाता, हम इनके साथ डटे रहेंगे। तो ये उमित लिमजा जी थे, जो जनपद पंचायत नगरी के उपाध्यक्ष हैं और शिक्षा विभाग के सभापति भी हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर बच्चे और पालक यहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर सुबह से डटे हुए स्कूल में आज तालाबंदी कर यहाँ पर मौके पर पालक और बच्चों का साथ देने बैठी है जनपद पंचायत नगरी की अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम जी। उनसे हम बात करेंगे। मैडम, कब तक चलते रहेगा? ये तब तक चलते रहेगा जब तक सारंग सर हटाने ले जाते, उसको वापस नहीं देते महिला टीचर, और जो महिला टीचर है उसको वापस नहीं दे देते, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। मैम, आप भी एक बड़ी लीड, आप हम पई भाटा में बीते दिनों देखे थे, और कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों की मांग थी, लेकिन वो आप वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे जो पूरी हो गई है। यहाँ किस तरीके से पहल करेंगे? पहल यही है कि हमको बस वो टीचर नहीं चाहिए, शराबी टीचर नहीं चाहिए। इससे क्या है, हमारे बच्चों पे गलत असर हो रहा है, शिक्षक प्रति रुझान नहीं है, उन लोग भटक रहे हैं शिक्षा से। तो मेन यही है कि वो उसको हटा दे सर को। आप भी उसी मांग को लेकर यहाँ बैठी हैं क्या? जी, मैं उसी मांग को लेके बैठी हूँ, और उसे क्या करना है वो डीओ जाने, लेकिन यहाँ से हटा दे। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे नगरी ब्लॉक में अगर मेरा 243 गांव है तो वो कहीं भी अटैच ना करे, उसको जहाँ भी ले जाना है ले जाए, धमतरी ले जाए, रायपुर ले जाए, जहाँ ले जाना है ले जाए। एक शिक्षिका के भरोसे स्कूल चल रहा है, क्या कितना प्रभावित हो रहा है बच्चों की जो पढ़ाई है? शिक्षिका के एक रहने से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑफिशियल काम भी रहता है, फिर तालाबंदी करके चले जाएंगे, फिर किसके भरोसे छोड़ेंगे बच्चों को? अभी हमने देखा कि मौके पर हैं, डीओ से भी बात किया, डीओ ने अपनी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या बात हुई आपसे? डीओ सर ये बोले कि मैं अभी काउंसलिंग में हूँ, 2 घंटे लग जाएगा मैडम, फिर देखता हूँ करके। ये सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात है, हम समझते हैं। धमतरी जिला में रहोगे मुख्यालय में, तो हमारे जैसे गांव में कहाँ आके देखोगे आप? ये तो हम लोग गांव में रहते हैं, हम कैसे झेलते हैं हम ही लोग जानते हैं। उन लोग बैठे बैठे एसी में सिर्फ हुकूमत चलाते हैं, अपना आदेश निर्देश करते रहते हैं, और धरातल स्तर पर कुछ। तो ये थी जनपद पंचायत नगरी की अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम जी, जिनसे हमने बात किया। उन्होंने बताया कि वो भी यहाँ पालक और बच्चों के संग साथ देने डटी हुई हैं शिक्षक की मांग को लेकर, और एक जो शराबी शिक्षक है जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उनको हटाने की मांग के लिए। हमारे साथ अभी एबीओ मैम भी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं जो विभाग की तरफ से आई हुई है। मैम, यहाँ पर पालक और बच्चे जो है, मैम एक सिंपल सी जानकारी दे दीजिए। इनकी लगातार मांग है, इन्होंने बताया कि आरोप लगा रहे सीधे तौर पर जो प्रेमचंद जो सारंग है वो यहाँ पर शराब पी के आते हैं, जबकि उनका एविडेंस भी यहाँ पर मिल चुका है। शिकायत लगातार हुई है, क्या अब तक न उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ, ना उनको हटाया गया, तो इनकी मांग पर किस तरीके से पहल करेंगे? देखिए, पहले तो प्रेमचंद सारंग जो है वो लगातार अभी अनुपस्थित है, तो वो जितने दिन से अनुपस्थित है, लगभग सितंबर से उनका पेमेंट अभी रोक दिया गया है।
और कार्यवाही के लिए फाइल बढ़ा चुके थे सर उनका सस्पेंशन के लिए। और अभी वर्तमान में चूँकि आज हम लोग थोड़ा काउंसलिंग वाला प्रक्रिया चल रहा है इसलिए बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी उनका आदेश सर मुझे दे करके भेजे हैं, उनको हटा दिया गया है और अभी काउंसलिंग पूर्ण हुआ है तो एक नए शिक्षक कल एचएम के रूप में यहाँ पे मिल जाएंगे। जी। अभी ये जो हाथ में आदेश जो है वो किस चीज का आदेश है? ये है प्रेमचंद सारंग को इस स्कूल से हटा करके अन्यत्र किया गया है और एचएम के रूप में नए शिक्षक की पदस्थापना अभी चल रही है प्रक्रिया में, तो कल परसों तक आदेश आ जाएगा। और ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि एक और टीचरों की यहाँ पर सुविधा उनको दी जाए और यहाँ पर पदस्थापना की जाए। आखिर देखते हैं शिक्षा विभाग कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मैं जितेंद्र साहू, NW न्यूज़ के लिए धमतरी।